गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। जी आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आज लाइव आपके साथ रूबरू होने जा रही हूं। हम पहुंच चुके हैं इकबाल नर्सिंग होम पे, जहां पर आज आपको एक ऐसी टीम मेंबर से मिलवाएंगे जो लगभग लास्ट 78 उन्होंने स्टार्ट किया था एक क्लब और बहुत अच्छे सोशल वर्क के साथ वो कनेक्टेड है। इनर व्हील क्लब ऑफ लुधियाना। आज उनके टीम मेंबर्स वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज यहाँ पे पहुंचे हैं इकबाल नर्सिंग होम पर, जहां पर इकबाल नर्सिंग होम की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। और हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर लगातार बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स तो हम अटेंड करते हैं, लेकिन जो मदर से आज की वो कितना अवेयर हो रही है ये आज हम सारे मेंबर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर इकबाल से, और जो इनर व्हील क्लब ऑफ लुधियाना के मेंबर्स हैं उनके पास भी हम जाएंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। सर जो आज का सेमिनार था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो सोशल वर्क के साथ बहुत सारे जो क्लब्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके के जो इनिशिएटिव होते हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय नारी के साथ जोड़ रहे हैं आज के समाज को। इनर व्हील क्लब तो सबसे पुराना क्लब है और एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस क्लब है। और इनकी बहुत स्प्रेडिंग ताकत है। दे कैन कन्वे द मैसेज टू द masses. They are already engaged in the social service. They are doing everything type of whatever good they are doing for the community. So what is happening is the breastfeeding trend is decreasing. So through them we want to spread breastfeeding is essential for the child and good for the mother also. So that's why we selected, and they were very kind to come here and listen to the talk by Dr. Mahak here. And I think this news will spread and the knowledge will spread, rather not news but the knowledge will spread to the daughter-in-laws and fathers, and I think breastfeeding will become essential. Because sir you are one of the senior doctor of Ludhiana. सर अगर हम बात करें, आपने जैसे कहा कि डिक्रीज हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, सर व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट कि कहीं ना कहीं जो लेडीज में एक फोबिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से उनका फिगर खराब हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिथ है जो आज की लेडीज में है, बहुत ज्यादा हमने देखने को मिल रहा है। I think this is because of lack of knowledge. Otherwise, if you do the breastfeeding, आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती है, ओवेरियन कैंसर नहीं होती है, लॉट ऑफ कैंसर्स से आप बच जाते हो। तो breastfeeding will return back to normal once you stop the feeding. Otherwise, also if you see the thing, the shape of breast improves after breastfeeding. Yes sir. And I think they should do. एंड आज के सेमिनार में इसी तरीके की कहीं ना कहीं अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल, हमने ब्रेस्ट बैंक के बताया इनको कि बाहर इंडिया में भी अब ब्रेस्ट मिल्क के बैंक बन गए हैं। If you got extra milk, you give it a bank. They will preserve it for. This is a formula of 5, you know. So if you freeze the milk, then you can preserve for 5 years. So 5 hours, 5 years, 5 minutes. This way, you know, formula of 5. And I think we should give even breast milk donation, which are like blood donation. Yes, sir. Everything. I think this knowledge will also come. Yes, sir. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। तो चलिए अब आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर मिनी से, आईवीएफ एक्सपर्ट। मैम पहले भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है। अगर हम आज की मदर्स के बारे में बात करें, जैसे हमने सर को कहा कि एक फोबिया रहता है कि उनकी फिगर पे इफेक्ट आएगा या कहीं ना कहीं वो टाइम ही नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं कि हम वर्किंग लेडीज हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बेबीज को फीड कराने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक स्लोगन है, ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट फीड। सो बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी है और माँ के लिए भी बहुत अच्छी है। सो बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है, उसको डिजीजेस नहीं होते, उसको इम्यूनिटी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, और मदर के लिए जैसे सर ने बताया कि कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है और आपकी फिगर भी खराब नहीं होती। एंड अगर हम पहले के ना मदर्स कहा करती थी कि बेबीज की जो ब्रेन ग्रोथ है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही होती है, तो क्या इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे फैक्टर्स हैं उसमें जिससे बेबी का ब्रेन अच्छा डेवलप होता है जी। सो हेल्प करता है, हर चीज में हेल्प करता है। बच्चे की ग्रोथ, उसको फीवर्स कम होते हैं, उसको डिजीजेस कम होती हैं, उसकी इम्यूनिटी लेवल्स अच्छी हो जाती हैं और एक अच्छा हेल्दी बच्चा बनता है। मैम एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इनर व्हील क्लब ऑफ लुधियाना, क्योंकि जो लेडीज आज यहाँ पे पहुंची हैं एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लेकर आज वो पूरी सोसाइटी को जोड़ रही हैं और आज आपके हॉस्पिटल को मौका मिला है कहीं ना कहीं। हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि इनर व्हील मेंबर्स के यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इतनी अवेयरनेस हमें स्प्रेड करने का मौका दिया है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव देम हियर। थैंक यू सो मच मैम। मिसेस इकबाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे?
बीइंग एज अ मदर, बीइंग एज अ सीनियर डॉक्टर, जो आज की मदर्स हैं उनके लिए हम चाहते हैं आप क्या खूबसूरत मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, हर मदर को देनी चाहिए। इसमें कितने एंटीबॉडीज भी होते हैं जो कि बच्चे में चले जाते हैं और उनको बीमारियों से बचाते हैं। और ये हमें मौका दिया इनर व्हील वालों ने कि हम ये सारा लोगों को बता सके, अवेयर करा सके कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप देखिए कि मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनर व्हील क्लब के, जिनसे हम रूबरू होंगे और उनसे जाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सालों से वो सोशल वर्क के साथ कनेक्टेड है। लेकिन आज का जो खूबसूरत इनिशिएटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैम आपसे हम रूबरू होना चाहेंगे, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज। हाँ जी, मैं किरण थापर, प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब। किरण थापर मेरा नाम है। तो मैं इसमें कम से कम 30 सालों से जुड़ी हुई हूँ, 30 इयर्स पे। और मैम हमने देखा है कि आप काफी सालों से हॉस्पिटल में हर साल विजिट करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर, कहीं ना कहीं सोसाइटी को आप अवेयर कर रहे हैं। लेकिन आज का जो एक खूबसूरत टॉपिक जिसके साथ आप हर एक मदर को जोड़ रहे हैं या हर एक उस लेडी को जोड़ रहे हैं जिनकी अब शादी होने वाली है, तो मैम हम चाहते हैं कि एक खूबसूरत इनिशिएटिव के साथ आज आप इकबाल नर्सिंग होम में पहुंचे हैं। कैसा रहा आपका सेमिनार सेशन, कैसा रहा आपका? इट वॉज वेरी वेरी well hosted by Dr. Iqbal, but Dr. Many and everyone. और हम जल्दी से जल्दी इनके पास और दूसरे अपने लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स। इतना अच्छा लगा इधर आके हमें। और हमारा जो मेन क्लब है, हम निर्दोष के साथ जैसे जुड़े हो, हमारे बहुत सारे दूसरे डिफरेंट भी सोसाइटी के साथ होते हैं, जो सोशल एजिंग का, सर्वाइकल कैंसर का, सर्विकल कैंसर्स, और ये मेन लेडीज के जो भी होते अवेयरनेस के लिए, बच्चों के लिए, तो उसके हिसाब से हम आगे आगे और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम आपसे भी बात करना चाहेंगे। मैम कहते हैं ना कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास माँ बनना होता है। माँ बनने के बाद जो सबसे पहली खुशी होती है कि जब बच्चा माँ की गोद में आता है, और डॉक्टर्स का कहना होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आज की जो लेडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा एक डर, जो हमने पहले बात की डॉक्टर इकबाल से। जस्ट अ मिथ, शर्म नहीं है। एंड द फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क आता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं उसको, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड। उसको कभी भी वो नहीं करना चाहिए। हाँ, दैट हैज टू बी यूज्ड। प्लस एक और है, यू गेट द फिगर बैक। ये भी एक मिथ है ना कि लड़कियों को कहना चाहिए कि यू विल गेट द फिगर बैक राइट इजीली इफ यू फीड योर चाइल्ड। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग के जो हम देखते हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। लेकिन सेमिनार में आज यही आपको पता लगा, या सभी को पता है कि कैंसर से बचने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। वो भी है, प्लस द बेस्ट मिल्क है, दैट इज द बेस्ट फूड दैट अ चाइल्ड गेट्स, एंड हेल्दीएस्ट, cleanest. So all these things should be conveyed to the youngsters so that they follow and do breastfeeding. थोड़ा सा time दें बस, that has to be done. So in an initial 6 months, after that one can easily change over to healthy other foods, but initial 6 months for the immunity of the child also. वेरी वेल सेड। तो मैम अब आपके पास पहुंचते हैं। आप सबसे पहले ना हम चाहते हैं लाइव, आपके हाथ में हम एक पॉट देख रहे हैं खूबसूरत सा, जरा सभी को दिखा दीजिए। कहाँ से मिला ये आपको? कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? बोलो सारे। डॉक्टर इकबाल नर्सिंग होम। तो क्या इससे खूबसूरत गिफ्ट हो सकता था कोई? दिस इज द बेस्ट गिफ्ट, एवरग्रीन। That's why I'm wearing green. Evergreen. That's why I'm wearing green. Evergreen like this hospital. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपने सबने सुना, इनर व्हील की बात सुनी, इनर व्हील क्लब है। एक बात है कि वी रनिंग अ स्कूल कॉल्ड निर्दोष फॉर मेंटली चैलेंज सिंस 1978। 45 ईयर्स से दीपक हॉस्पिटल के एडजॉइनिंग है। उसमें 60 बच्चे हैं, 10 टीचर्स हैं। हम चला रहे हैं उस स्कूल को, एंड वी वुड लाइक दैट पीपल वुड विजिट दैट स्कूल इवन फ्रॉम द इकबाल, बिकॉज वहाँ भी मदर्स आती हैं उनको डिस्कस करने। दिस इज वन यूएसपी ऑफ इनर व्हील क्लब लुधियाना, एंड वी फॉर दैट इट इज लाइक अ गुरुद्वारा और मस्जिद फॉर अस। सो जो भी कोई बात होती है हम निर्दोष की बात जरूर करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाज आल्सो वेरी गुड, एंड इकबाल नर्सिंग होम इतना अच्छा मुझे ही नहीं था कि भी इतना अच्छा, सो वेल प्लान्ड एंड सो इंफॉर्मेटिव। It was very good, and then
यहाँ स्टॉल हमारे बच्चे हुए हैं डॉक्टर हॉवी के, ही मस्ट इन CMC। डॉक्टर इकबाल नु पता होना। डॉक्टर इकबाल मैं कहने तुहाडे बच्चे इत्थे नहीं होए, मैं कहा साडे बच्चे डॉक्टर हॉवी को होए हैं। यहाँ देखिए टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े। मैम आपके पास वापस आते हैं, 1 मिनट। एक डॉक्टर के साथ हम अभी पहले बात करना चाहेंगे जो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और उनसे उनकी तरफ से आज ये जो खूबसूरत सेमिनार है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी एंड कांग्रेचुलेशंस इतने खूबसूरत इनिशिएटिव की आप आज जुड़े हैं। मैम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका। मेरा नाम डॉक्टर महक मंजाल है और मैं एक पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। ओके, वेरी नाइस। तो मैम बीइंग एज अ डॉक्टर, बीइंग एज अ लेडी, कहीं ना कहीं जो एक खूबसूरत इनिशिएटिव आज जो सेमिनार जिसके ऊपर रखा गया, टीम मेंबर्स जुड़े, क्लब के मेंबर्स जुड़े। मैम व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग? आपने सेमिनार में तो डेफिनेटली अवेयर किया, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं तो आपके साथ लाइव जुड़ के आपको सुनना चाहेंगे। मैं अपने सब पेशेंट्स को यही बताती हूँ दैट मदरहुड डज नॉट कम विद अ मैनुअल। अब हमारे पास कोई कुक बुक नहीं है, पर हमें एज मदर्स, एज डॉटर्स, एज डॉटर इन लॉज को, अपने डॉटर्स को, हमें सबको इतना सपोर्टिव सिस्टम एनवायरनमेंट देना है, उन्हें मोटिवेट करना है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लिक्विड गोल्ड कहा जाता है ब्रेस्ट मिल्क को, तो आई थिंक कुदरती तौर से दिया गया इतना ब्यूटिफुल गिफ्ट है। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स इट, एवरी चाइल्ड। अच्छा, एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, अगर हम कंपैरिजन करें अब्रॉड से हमारे इंडिया में, अब्रॉड में तो लेडीज इतनी ब्रॉड माइंडेड है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, क्योंकि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रही हैं तो दे नेवर हेजिटेट, वो पब्लिक प्लेस पे भी अपने बेबीज को फीड करवाती है। लेकिन हमारे इंडिया में घर बैठ के भी लेडीज कहीं ना कहीं इस चीज में आज भी एक फोबिया है या कई ऐसी मेंटली इंस्टेबिलिटीज उनके माइंड में चल रही होती है फिगर को लेकर और एक जो शर्म होती है उसको लेकर। तो हम चाहते हैं उसको आप कैसे दूर करना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग ऐसी ऑटोनॉमी है, ऐसा पावरफुल एंटिटी है जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। वी जस्ट नीड अ पुश, ऑल अस मदर्स नीड अ पुश। आई एम अ मदर माई सेल्फ। हमें बस एक जोर की जरूरत है। और जब वो ब्यूटी आप देखते हैं कि आपके दूध, संपूर्ण दूध से बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है इतने ब्यूटीफुल तरीके से, आप फॉर्मूला फेड बेबीज से अगर ब्रेस्ट फेड बेबीज को कंपेयर करेंगे तो 3 गुना कम बीमार पड़ते हैं। इट इज अ फैक्ट, सो मेनी स्टडीज हैव बीन डन अबाउट इट। एंड व्हेन योर चाइल्ड इज ग्रोइंग यू फील पावरफुल। आई थिंक फिर उस पावर के आगे ये सब फियर्स बहुत फीके हैं। I have so many beautiful patients of mine who come back and say that I'm so happy that you helped us and I'm so happy because I've been breastfeeding my child. It's a very powerful thing. जब आप करना शुरू करते हैं, कहते हैं ना, अब वो दरिया में उतरेंगे आपको तब समझ आएगा। तो ये these are very small fears. And do you want to give more and more seminars regarding this beautiful topic? Why not? I think we've been so lucky. All the beautiful mothers, such esteemed guests have joined us today, and it was an honor to tell them about it. I would love to do more. Wow, beautiful, ma'am. तो चलिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इकबाल नर्सिंग होम की। मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर, मायना खरबंदा, आई एम अ पेशेंट ऑफ डॉक्टर मिसेस इकबाल एंड माय son is a patient of Dr. Mehak. So as she said, you need a push. Yes. Honestly, in my journey, Dr. Mehak and Mrs. Iqbal have pushed me a lot. But I am a makeup artist and an influencer. तो मेरे लिए बहुत difficult था to breastfeed because I have to 24 hours available for my baby. But then when I took it to my heart that yes, I have to do it for my baby, I think it was the most beautiful journey. It's been 5 months and people have told me like एक बार तो दे ही दे, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, enjoy कर ले. But when I think about it, it's like ये सिर्फ 6 या 1 साल का प्रोसेस है, उसके बाद तो यही करना है and it's a phase that would come back. अभी आपने जितना अपने बच्चे में घी डाल लिया उसके बाद आप नहीं कुछ कर पाओगे. But honestly, it's the most beautiful phase. So I request each and every mother, if you can breastfeed your child, just do it. You will thank Dr. Mehak, Dr. Mrs. Iqbal later for, pushing you to do it. You are a working lady, you are a beauty expert. तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम अपने बेबी को फीड करते हैं तो अपने बेबी को फीड करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो डेफिनेटली हमारे इनहैंस होती है हमारे फेस पर भी। तो लगता है कि इन चीजों से खूबसूरती बहुत उभर के आती है। दैट इज वेरी ट्रू। मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, जब कोई टेंशन नहीं, आपकी ब्यूटी बाहर कैसे नहीं आएगी ना। मतलब आपको कहीं जाना, यू जस्ट हैव टू बी देयर। आपको 100 चीजें पैक नहीं करनी, बॉटल्स उठाओ, फॉर्मूला उठाओ, एंड इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम योर इनसाइड देन यू कैन डू इट। वेरी नाइस। तो चलिए, डॉक्टर जगजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमटी इकबाल नर्सिंग होम से।
लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि ऑनर किया जा रहा है, तो सर 2 शब्द। देखो जी, मैं तो सबको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। ऐसे सेमिनार हमेशा होने चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट फीड बिल्कुल ये देनी बहुत जरूरी है। जैसे मैडम ने बोला, दिमाग में घी डाला जाता है, बहुत ज्यादा घी डाला तो थोड़ा बोला है, एक्सेस घी डाला जाए ताकि बच्चे का ब्रेन अच्छा हो। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों से आज हमने आपको लाइव रूबरू करवाया। इकबाल नर्सिंग होम में हम पहुंचे, जहां पर इनर व्हील क्लब लुधियाना की लेडीज यहां पे आज पहुंचे। एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया इकबाल नर्सिंग होम की तरफ से रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो आप सभी ने सुना कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मदर्स के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी। तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत टॉपिक से आज आप सभी रूबरू हुए और अवेयरनेस भी आप सभी में बहुत स्प्रेड होगी। तो हम चाहते हैं इस अवेयरनेस को आप आगे भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी। पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो टाइम्स पंजाब टीवी ते मैं हां तुहाडी अपनी अदिति आर्या। इनू लाइक, सब्सक्राइब ते शेयर करो। सत श्री अकाल जी, मैं दिलराज गरेवाल। टाइम्स पंजाब देखने वाले जिन्ने भी स्रोते ने वो प्लीज़ कल न्यूज़ देख के वापस ना जाया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि इन्हों का कॉन्टेंट बहुत जेन्युइन होंदा है ना। इन्हों का वे ऑफ इंटरव्यूइंग बहुत अमेजिंग है, बहुत कंफर्टेबल कराते आर्टिस्ट को जो भी जिन्ना भी इंटरव्यूज़ लेंदे ने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच। वो टाइम्स पंजाब नू फॉलो करना ना भुल्लियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। थैंक यू सो मच।